हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। आप सभी का लॉग टेबल सीरीज में स्वागत है। आज जो हम देख रहे हैं वो है पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे लॉग टेबल में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लोग नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक स्टेबल पोजीशन पे हूं। मैं मेरे पढ़ाई के वक्त में सब एग्जाम में लगभग मैं टॉपर था और मैथमेटिक्स में शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एग्जाम नहीं था जिसमें मैंने टॉप नहीं किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लॉग टेबल से कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे सीखते हैं। जो ऑडियंस इस वीडियो में चाहिए वो बेसिकली वो लोग होंगे जो नए हैं लॉग टेबल्स के लिए, जो नए हैं और जिनको लॉग टेबल यूज़ करना है, कैलकुलेशन करना है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने लॉग टेबल से कैलकुलेशन किया है, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है और वो अपने स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वो लोग भी देख सकते हैं जो स्टूडेंट नहीं है लेकिन उन्हें लॉग टेबल सीखना है, तो आप सभी को मैं इसमें वेलकम करता हूँ। अब जो पार्ट आता है वो आता है बेसिकली स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे लॉग टेबल में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक जो पेज होगा जिसका नाम होगा स्क्वायर। आपको करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 65 इंटू 65, आपको करना क्या है, आपको 6 में जाना है। तो फर्स्ट डिजिट इधर रहेगा और जो सेकंड डिजिट है वो बेसिकली इधर है। अब इन दोनों लाइन में जब आप देखोगे वो कौन सा नंबर आता है, वो आता है 4225। तो यही हो गया आपका स्क्वायर। आपको हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो भी वो कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली 2 डिजिट का होता है, 6 एंड 5, अनलेस वो 10 को क्रॉस नहीं करता। अभी यहाँ पे क्या है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 65 तो देख लिया, अभी मुझे नेक्स्ट एग्जांपल में 7.3 बोला है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 में जाता हूँ और 3 में जाता हूँ तो जो नंबर मुझे मिलता है वो ये मिलता है। लेकिन अगर मैं उसका आंसर बोलूँ 5329, तो ये 7.3 का नहीं, ये 73 का स्क्वायर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे 7.3 चाहिए। तो इसीलिए मैं 7.3 के स्क्वायर को 73 इंटू 73 करता हूँ और डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। अब ये बहुत ईजी हो जाएगा। 7 आपको ढूंढना है एंड 3 आपको ढूंढना है। उसके लाइन में जो दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वो बेसिकली 5329 है और उसको लास्ट में आपको 100 से डिवाइड करना है। तो जिससे आपका आंसर मिल गया 53.29। ये काफ़ी सिंपल है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे 10 के आगे देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये 10 है और मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो जो ये नंबर होगा बेसिकली जैसे आपको दिख रहा है 10201, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 10 और उसके आगे जो 1 था वो, तो ये 101 का स्क्वायर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, आपको फर्स्ट डिजिट यहाँ से देखना है और सेकंड डिजिट ऊपर से देखना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे रहेगा और सेकंड डिजिट यहाँ पे रहेगा, उल्टा आपको नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल स्क्वायर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 3 डिजिट के बारे में बता रहा हूँ। अब 3 डिजिट में आपको बोला गया है 542 का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, उसी स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो आपको 0 से लेके पूरे 100 तक के स्क्वायर होते हैं। तो आपको करना क्या है, 542 है ना, 54 यहाँ पे लेना है एंड 2 बेसिकली यहाँ पे लेना है। और उस ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ये आता है वो जो कॉमन 293764, तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर अभी आपको 52.7 देखना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उसको पहले अरेंज करवाना पड़ता है। जैसे मैंने इसको 527 बोल दिया और डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। 527 काफ़ी ईजी हो जाएगा 52 का 7 में। तो 52 का 7 में जो वैल्यू है वो है आपका 27729। तो ये जो आंसर आया, लेकिन इसको आपको 100 से डिवाइड करना है क्योंकि आपको तो 52.7 का चाहिए था। तो जिसके लिए आपका आंसर जो आएगा वो 277.29। ये बहुत इजी होता है और आप इस तरीके से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हम देखेंगे स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर रूट में आपको करना क्या है कि आपको बेसिकली एक पेज होगा लॉग टेबल में जिसका नाम होगा स्क्वायर रूट, जो लिखा रहेगा फ्रॉम 10 to 100। आपके पास एक और भी होगा जो 1 to 100 होगा, लेकिन जैसा आपका नंबर है उसके हिसाब से। अभी मुझे कहा गया है 55.45। तो आपको करना क्या है, ये जो नंबर होता है 55, जो 2 डिजिट पहले के होते हैं वो बेसिकली इसमें ढूंढना है। जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया 55 एंड अगला नंबर मुझे बोला है 45। तो 55 का 4 में जाना है। जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 7.443, लेकिन ये तो हो गया 55 का 4 में। लेकिन मुझे क्या बोला है 45, तो मुझे मीन डिफरेंस में भी 5 देखना है। तो ये रहा मीन डिफरेंस उसी लाइन में। जब मैं देखता हूँ तो इसमें मैं +3 कर देता हूँ, तो इससे होगा क्या 7.446 हो जाएगा, जो आपका आंसर बन गया। काफ़ी ईजी है, मतलब पहले 2 डिजिट यहाँ पे रहेंगे और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स जो यहाँ पे हैं। तो अगर मुझे कभी कभी स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर हो गए जिसमें डेसिमल नहीं है, तो मैं उसमें इंटेंशनली डेसिमल लाता हूँ क्योंकि हमें तो ये जो मिल रहा है वो बेसिकली 2 डिजिट के ऊपर का ही टर्म है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसमें डेसिमल ला दिया 56.23 इंटू 100 और उसका स्क्वायर रूट लेना। तो अब क्या हो गया 56.23 का 56 का 2 में देख लीजिए,
ये हो गया, एंड उसका 3 में जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 7.497 तो था, और इसमें मीन डिफरेंस 2 को ऐड कर दिया तो हो गया 7.499। तो ये तो आपको मिल गया 56.23। लेकिन जब आप 100 का भी स्क्वायर रूट लोगे तो वो 10 मिलेगा, तो उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता है जो होता है 74.99। तो ठीक इसी तरीके से आपको उसको 2 डिजिट में करना है, एंड फिर उसके बाद उसे बचा हुआ पार्ट को आप 10 के टर्म्स में रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप ध्यान दीजिए, ये जो पावर होगा ना 10 का, वो बेसिकली 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, 2, 4, 6। तो स्क्वायर रूट लेते समय काफ़ी ईजी हो जाता है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। जो स्क्वायर था एंड स्क्वायर रूट को जो हमने कैलकुलेट किया, इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ थी कि सभी नंबर को 4 डिजिट में ही रखना है, 4 डिजिट से ज़्यादा है तो आपको उसे राउंड ऑफ करना होगा। एंड दूसरी चीज़ है कि जो मीन डिफरेंस है, जैसे आपने देखा हमने मीन डिफरेंस यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये जो मीन डिफरेंस मैं वापस बता देता हूँ, ये मीन डिफरेंस हमने इसे ऐड किया है। सो आपको 2 चीज़ याद रखना कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जब कभी भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 4 डिजिट रखना है एंड मीन डिफरेंस को ऐड करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इंडिया बडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी।